एक गांव में कोसी नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए कोसी अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके पिताजी एक ऑफिस में काम करते थे। कोसी की चाची कोसी से दिन भर काम करवाती थी और जब महेश काम से घर वापस लौटता तो उसे दिखाने के लिए वे कोसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। महेश को भी तसल्ली हो जाती थी कि उसकी माँ के मरने के बाद उसकी चाची उसका बहुत ख्याल रख रही है। महेश जब अपने काम से घर वापस लौटता तो कोसी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करता था और उसका दिन भर का पूरा हाल समाचार पूछता था। कोसी बहुत समझदार बच्ची थी, इसलिए वो अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन की बात होती है। कोसी, कोसी बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने काम से शहर जा रहा हूँ। तुम अपने चाचा चाची के साथ है ना, और उन्हें परेशान बिल्कुल मत करना। मैं वहां से आते समय तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आऊंगा। इतना बोलकर महेश अपने काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। लेकिन कोसी की चाची कोसी को और भी परेशान करने लगी। अरे वो करम चली, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? खुद की माँ को तो पैदा होती ही खा गई, अब क्या मुझे खाने का इरादा है? जल्दी से बाल्टी उठा और कुएं से पानी लाके रख, के बाद जंगल में जाकर मेरे लिए ताजे ताजे फल तोड़ कर ला। कोसी कुछ नहीं बोलती है, वह बाल्टी उठाती है और कुएं से पानी लाकर घर में रख देती है। इसके बाद टोकरा लेकर वह जंगल चली जाती है। कोसी जब जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि आम के पेड़ में आम तो लगे हैं, लेकिन वे बहुत ही ऊपर ऊपर है। अरे, ये आम तो बहुत ही ऊपर ऊपर हैं। अगर मैं आम लेकर घर ले नहीं जाऊंगी तो चाची मेरी बहुत पिटाई करेगी। मुझे कैसे भी करके ये आम तोड़ना ही पड़ेगा। कोसी बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आता। वह हार कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि एक औरत आकर उसे अपनी गोदी में ले लेती। अरे, आप कौन हो? अरे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हें पता है इतने ऊपर से गिरने के बाद तुम्हारी जान भी बच पाती कि नहीं? और कौन है तुम्हारे माता पिता जो तुम्हें इतने बड़े जंगल में? मेरी माँ नहीं है, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। मेरे पिताजी कुछ दिनों के लिए शहर गए हैं अपने ऑफिस के काम से, तो चाची ने बोला जाके जंगल से फल तोड़ कर लाओ। तो मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन फल तो बहुत ऊपर ऊपर थे, इसलिए मैं पेड़ पे चढ़ने लगी। अच्छा, आप जल्दी से चलो, शाम होने वाली है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ और तुम्हारे चाची से भी मिल लूंगी। फिर वह उसे अपने बारे में सब कुछ बताकर फौरन अपना रूप बदल कर उसे लेकर उसके घर चली जाती है। कोसी उस औरत के साथ जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी चाची उसे देखकर चौंक जाती है। अरे, मैंने तो इस नौस मिट्टी को भूतों वाले जंगल में भेजा था, जहाँ से भूत और चुड़ैल रहते हैं। फिर ये बच के वापस कैसे आ गई? हाय रे मेरी किस्मत, पीछा छूटे को इस करम जरी से। देखिए, आपको पता भी है, आपने इतनी छोटी सी बेटी को जंगल में अकेला भेज दिया। वो तो मैं थी, समय पे आ गई। मैंने तो पता नहीं क्या हो जाता इसके साथ। अरे, अभी तो इसके पढ़ने लिखने की उम्र है और आप इससे दिन भर काम करवाती रहती हो। आया हा। पढ़ाई लिखाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा? उसकी माँ ऊपर से आके करेगी या तू करके देगी? देखो, कल से मैं सुबह आपके घर आऊंगी और आपके घर का काम करके मैं इसे थोड़ी देर के लिए पढ़ा भी दूंगी, और उसके लिए मुझे कुछ पैसे पैसे नहीं चाहिए। इतनी छोटी सी बच्ची के लिए तो मैं तो इतना कर ही सकती हूँ, पर ये बहुत ही अजीब औरत है। पैसे भी नहीं लेगी, घर का काम भी कर देगी और इसे पढ़ा भी देगी। चलो, मुझे उससे क्या, मुझे तो अपने घर के काम से फुर्सत हो गई। जब से वह औरत कोसी के घर में काम करने आने लगी थी, उस दिन के बाद से कोसी की तो जिंदगी ही बदल गई। वो बहुत खुश रहने लगी। यह सब देखकर उसकी चाची को बहुत जलन होता था। सुनो जी, एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरी खुद की तो अभी एक भी औलाद नहीं है,
दूसरे की औलाद पालते पालते मेरी जिंदगी चली जाएगी। ये कोसी क्या कम थी कि जो एक और आके उसमें घर में रहने लगी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं आज रात इन दोनों का काम तमाम कर देती हूँ। और फिर रात होने पर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कोसी की चाची उन्हें मारने की योजना बनाकर उनके कमरे में जाकर देखती है तो वे दोनों वहाँ पर नहीं थे। अरे, इतनी रात को दोनों कमरे में नहीं है। आखिर ये दोनों रात को 2 बजे कहाँ जा सकते हैं। तभी कोसी की चाची को बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे बाप रे, इतनी रात को बाहर कौन हंस रहा है। जाकर देखना पड़ेगा। कौन है वहाँ पर जो इतने जोर जोर से हंस रहा है। सामने आओ। तभी कोसी की चाची की नजर बाहर खेल रही कोसी पर पड़ती है। वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, ये कोसी के साथ इतनी भयानक चुड़ैल। इसका मतलब जो औरत मेरे घर में रह रही है वह चुड़ैल है जो कोसी के साथ रहती है। कोसी एक चुड़ैल के साथ इतनी खुश कैसी रह सकती है। मेरे घर में भूत प्रेत आके रह रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चला। जाके इन्हें बताती हूँ, घोड़े बेच के सो रहे हैं गधे कहीं के। यहाँ घर में भूतों प्रेतों का वास हो गया है और इन्हें अपने सोने की पड़ी है। अरे जल्दी से उठो, देखो कोसी चुड़ैल के साथ खेल रही है। जल्दी उठो, कुछ करो, नहीं तो ये दोनों हमें मार डालेंगे। जब तक कोसी की चाची घर के अंदर जाती है, चुड़ैल को पता चल जाता है कि उसने कोसी को चुड़ैल के साथ देख लिया है। वह फौरन एक औरत का रूप बनाती है और कोसी को लेकर कमरे में सोने चले जाती है। जब उसके चाचा नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों अपने कमरे में सोए हैं। अरे, ये दोनों अपने कमरे में सोए हैं। कोसी को मारने के चक्कर में तुझे जरूर कुछ वहम हो गया है। वे भूत प्रेत नहीं है। कोसी हमारी बेटी वह समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है। अगर भाई साहब को पता चलेगा कि तू कोसी को मारने की कोशिश कर रही है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और कोसी के बाबा भी शहर से गांव वापस आ जाते हैं। कोसी के बाबा जब घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोसी की चाची कोसी को खूब डांट रही थी। अरे ऐसा क्या कर दिया कोसी ने जो उसे इतनी डांट पड़ रही है। अच्छा हुआ आप शहर से वापस आ गए। अपनी बेटी को लो और निकल जाओ मेरे घर से। मेरा घर है, भूतों का ठिकाना नहीं। आपकी बेटी भूत चुड़ैल लाके मेरे घर में रख रही है। एक दिन ये भूत चुड़ैल हमें ही मार के खा जाएंगे। क्या कह रहे हो तुम सब। मुझे यहाँ पर कोसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद आकर यहाँ पर रह रही हूँ क्योंकि ये मेरा भी घर है और मैं अपनी बेटी से जब चाहूँ तब मिलने आ सकती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुमने मेरी बेटी को मारने के लिए बहुत कोशिश की और इस बात का पता मुझे चल चुका था, इसलिए मैं अपनी बेटी से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती और उसके पास चली आई उसकी रक्षा करने के लिए। अरे लेकिन तुम कौन हो और ये तुम्हारा घर कैसे हो गया। मैं कोई और नहीं, कोसी की माँ हूँ। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद ये लोग कोसी से बहुत काम करवाते थे और इसकी पिटाई भी बहुत करते थे। वो तो कोसी तुम्हें नहीं बताती थी। इनके सारे अत्याचार वो तुमसे छिपाती थी। जब इन लोगों ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की तब मुझसे नहीं रहा गया। मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं उसके साथ घर पर रहने लगी। चुड़ैल के मुंह से यह सब बातें सुनकर कोसी के चाचा चाची को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वे सब चुड़ैल से माफी मांगते हैं और उससे विश्वास दिलाते हैं कि अब उसकी बेटी के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे और उसकी बेटी को अपनी बेटी जैसा ही प्यार करेंगे। इसके बाद चुड़ैल अपनी बेटी को कोसी के चाचा चाची को सौंप कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।